तो प्यारे बच्चों नमस्कार, लेकर हम हाजिर है डिटर्मिनेंट का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स आर द डिटर्मिनेंट ए एंड ए आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल कर देते हैं। पहला डिटर्मिनेंट है 2x माइनस 3 5x इक्वल 10 1 माइनस 3 2। अब हम इसको हल कर लेंगे। कोना कोनी गुना होता आपको पता ही है, क्रॉस में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x²। बीच में माइनस का सीन होता है, ये डायगोनल गुना करेंगे तो -15। यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 और इस डायगोनल को गुना करेंगे तो -3। तो ये हो गया 2x² प्लस 15 बराबर हो गया 23। यहाँ से और इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 23 माइनस 15 और यहाँ से 2x² इक्वल 23 में से 15 गया तो 8 हुआ। तो इम्प्लाई डेट x² इक्वल 4, यानी कि x इक्वल आपको आ गया ±2। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरा में आते हैं, इसी का दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या है आप देख लीजिए। ये डिटर्मिनेंट है 2 7 1 1 1 1 10 8 1। अब हम इसको तोड़ देते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, किसी भी रो के अकॉर्डिंग आप इसको तोड़ सकते हैं। तो जो एलिमेंट लीजिएगा उसके नीचे वाला को छोड़ दीजिएगा, मतलब ये छूट जाएगा। ये हो गया 1 1 8 1। अब हम 7 लेंगे तो 7 के नीचे वाला को छोड़ देंगे 1 10 1 1। और जब हम 1 लेंगे तो 1 के नीचे वाला को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 10 8। अब इसको हम क्रॉस में गुना कर लेते हैं, हल करेंगे तो कोना कोनी गुना होता है। तो यहाँ करेंगे तो 1 माइनस 8 हो गया। यहाँ करेंगे 7, ये हो जाएगा कोना कोनी गुना 1 माइनस 10। यहाँ 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 10। इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा -7 दूना 14, ये हो जाएगा 9 9 7 63। तो ये हो जाएगा +63 और यहाँ हुआ कितना 2 2 गुना 1 आपको -2। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा कितना 63 और ये दोनों को कीजिएगा तो -16 और 63 में से 16 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ 5 में से गया 4, यानी कि 47 इसका आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, 47 इसका आंसर आया। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आए। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 में हम आते हैं। तो देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव नंबर 3। तो अब हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के बारे में। ये भी आपका इसी टाइप का है। कह रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी डिटर्मिनेंट ही है। क्या क्या मान दिया हुआ देख लीजिए। अल्फ़ा 3 4 1 2 1 1 4 1 इक्वल 0। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सा है, हम पहले इसको हल कर लेंगे। ये लिखिए अल्फ़ा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ लेते हैं, पिछला वाला जैसे बनाए थे उसी तरह से। तो ये हो जाएगा 2 1 4 1। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में अगर हम आएँ तो यहाँ है -3, तो -3 इसका चिन्ह माइनस होता है। 1 1 1 1। फिर नेक्स्ट अगला का तोड़े, अगला में 4 है तो 4 के नीचे वाला छोड़ देंगे। 1 2 1 4 इक्वल हो गया कितना 0। अब इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 और -2, तो -2 अल्फ़ा इंटू -2, यहाँ हो जाएगा ये 0,
इसको कीजिएगा कोना कोनी 4 में से 2 गया 2, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 इक्वल कितना 0। तो ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बराबर -8। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है, डी आपका सही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाए, अगला ऑब्जेक्टिव में, तो अगला ऑब्जेक्टिव का चर्चा करें तो अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर 5। इसमें कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ आपको, ए बराबर दिया हुआ है अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ एक और दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब बराबर कितना है 27। सॉरी, ए क्यू का डिटर्मिनेंट, यहाँ क्यू है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है क्यूब यहाँ पे है। ठीक है, तो आप ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अगर क्यूब यहाँ है तो ये होल पे जा सकता है, तो इसको ए का क्यूब कर देंगे, इक्वल हो जाएगा इधर कितना 3 का क्यूब, क्यूब ख़त्म हो जाएगा, तो ए का डिटर्मिनेंट बराबर 3 हो गया। अब यहाँ से आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -4 बराबर 3, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 7, अल्फ़ा बराबर ±√7, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में अगर हम आते हैं, तो देखिए ये रहा स्क्रीन पे आपके ऑब्जेक्टिव नंबर 5। तो 5 नंबर ऑब्जेक्टिव भी उसी टाइप का है, इसमें कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है एक बार ढंग से देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, तो ये स्क्रीन पे रहा, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। 3 है -1 -7 x -3 9 6 -2 बराबर है 0। तो पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या आने वाला है। तो चलिए हम निकालते हैं पहले। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं, ये हो गया 5, ये आप जानबे करते हैं, ये कोना कोनी गुना होगा -2x प्लस कितना हो जाएगा 18, फिर लिए हम -3, ये प्लस ख़त्म हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा 14 माइनस प्लस 9 27, फिर ये -1 हुआ, यहाँ भी कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये वाला ख़त्म, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो -9 7 6 के 42 -9x बराबर क्या आ गया 0। इसको हल कीजिए, -10x 18 पंचे 90, ये हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाए 41 गुना 3, 41 गुना 3 हो गया आपका 4 तिया 12 123, सॉरी माइनस में 123, और यहाँ कीजिएगा तो प्लस 42, और ये हो जाएगा आपका प्लस 9x बराबर 0 ही रहेगा। यहाँ देखिए 10x, यहाँ 9x, तो -x, यहाँ 90 42 हो गया आपको 132 में से गया 123, तो 7 2 9, प्लस क्या बच रहा है 9 इक्वल 0, यानी कि x इक्वल 9 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है डी, आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 में, और वो भी आपका इसी टाइप का है, x का ही मान निकालने वाला है। तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाएगा, डिजिट आपका बदला हुआ रहेगा। तो देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। देख करके आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में कर रहा है एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, सॉरी रूट ज्ञात कीजिए। रूट का मतलब भी वही होता है कि एक्स का वैल्यू ही निकालना है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, पहला रो ले लेंगे और पहला रो के बाद तोड़ लेंगे। ये एक्स लिए, ये कोना कोनी गुना हुआ, ये वाला छूट जाता है, जो लेते हैं वो वाला छूट जाता है। तो ये कोना कोनी गुना करेंगे, एक्स माइनस क्या हो गया 0, फिर 0 लिए, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, छोड़ दिए इसको। फिर 8 लेंगे, 8 के नीचे ये कोना कोनी गुना, ये हो गया 0 माइनस कितना 2 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। तो एक्स बराबर
+-4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट में आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये देखिए, तोड़ने पहले हम विस्तार से ही बताएं, आप अपना आसानी से उसको देख सकते हैं अगर नहीं समझे हैं तो। ठीक है, फिलहाल हम जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर क्या? 7। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, ए डिटर्मिनेंट ए आपको दिया हुआ है 7, तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप सूत्र जानते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट बराबर k⁴n गुना डिटर्मिनेंट ए, जिसमें क्वेश्चन के अनुसार k का मान 3 है और ऑर्डर भी 3 है और n का भी मान 3 है। a का डिटर्मिनेंट आपको 8 दिया हुआ है। तो अब ये वैल्यू बैठा के निकाल लीजिए। एक ऑर्डर 3 दिया हुआ है, ऑर्डर ही n होता है, कितना से गुना किया? तो क्वेश्चन में 3a का रहा है तो k का मान 3 हो गया। तो यहाँ हो गया 3a बराबर 3 के दोनों 3 है गुना a, तो ये हो गया 3 27 गुना ए का है 8, 27 गुना 8, 8 7 56, 8 दूना 16, अब 5 21, यानी कि 216 आ रहा है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आए, तो अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर रहा, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये 4 3 2 2 -1 0 1 2 3। इसमें पूछ रहा है कि कोफैक्टर ज्ञात कीजिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। ये हुआ सेकेंड रो और ये हुआ थर्ड कॉलम का, यानी कि 0 का कोफैक्टर आपसे पूछ रहा है। तो 0 का कोफैक्टर बाकी जो बचा उसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिए, तो इसका जब कोफैक्टर ज्ञात कीजिएगा तो कोफैक्टर बचा क्या आपका? देख लीजिए, 4 3 1 2, यही बचा। इसका निकाल लीजिए, इसका चिन्ह देख लीजिए क्या होता है। यहाँ प्लस होता है, माइनस प्लस, ये क्या होता है? माइनस। तो यहाँ माइनस का चिन्ह जरूर लगाइएगा, कोफैक्टर निकालना है तो चिन्ह आपका लगेगा। तो हो गया माइनस, कोना कोई गुना कीजिए, 8 - 3 यानी कि -5 इसका सही आंसर है। तो -5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं, इजीली आप समझ जाइएगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम अगला ऑब्जेक्टिव में अगर हम आए, अगला ऑब्जेक्टिव है मेरा 9 नंबर का। कौन सा नंबर का? 9 नंबर का। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? तो ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन। तो 1/7 ये 2 1 -3 2। देखिए इन्वर्स दिया गया है, लेकिन कह रहा है क्या? ए ज्ञात करने के लिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। अगर डिटर्मिनेंट वही आ रहा है जो बाहर में भागा है, तो इस सब तो भूल जाइएगा, सिर्फ इसी को इंटरचेंज इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, वही इसका ए का मान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 4 -7 वही आ रहा है। इसमें ए का जो मान होगा, पहला डायगोनल चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 2 को चेंज कीजिए, 2 2 ही रहेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 3 और -1 हो जाएगा। यानी कि इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कैसा है आपका? बी सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन, उसी टाइप का है। इसमें कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है। ए का मान एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है ये मैट्रिक्स इन्वर्सेबल है। ये मैट्रिक्स जो है ये इन्वर्सेबल है, तो लेम्डा का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, इन्वर्सेबल तभी होता है जब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। 0 के अलावा कोई भी चीज़ आ जाता है तो वो इन्वर्सेबल होता है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 कर दिए। तो यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2, इस 0 को ले लिए 2, ये ख़त्म, कोना कोनी गुना किए तो 6 - 0 हो गया। -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म, ये हो जाएगा 3 लैम्डा -0। अब 1 लेंगे, 1 के अबाउट तोड़ेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो -2 लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा 2 इक्वल कितना हो गया? 0।
अब यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, और ये हो गया -2 लैम्डा, और ये हो गया आपका -2 बराबर कितना 0। तो ये हो गया 10 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आ गया आपका -10, यानी कि इसका आंसर होगा सभी राल नंबर होगा, केवल 10 नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन मेरा आता है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। 11 तो हो गया, सो क्वेश्चन नंबर क्या आता है 12। तो चलिए ये अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, सॉरी 11 के बारे में। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 का जो इन्वर्स है वो मेरा ये 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4 इन्वर्स ये है। तो इन्वर्स अगर ये है तो इस टाइप वाला क्वेश्चन में आपको जहाँ पे लैम्डा का मान निकालना है वो और वो को कंपेरिजन कर लीजिए। मतलब यहाँ जो लैम्डा का मान होगा इसके कोफैक्टर के बराबर होगा, इसका जितना कोफैक्टर होगा वही होगा। ठीक है, तो हम इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो ये कोफैक्टर निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं बाकी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इस रो और इस कॉलम में इसको छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 -6 यानी कि 1 आ रहा है। इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है क्या चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, यानी कि n का मान 3 दिया हुआ है, ऑर्डर को n कहते हैं, और a का डिटर्मिनेंट 6 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका सूत्र होता है डिटर्मिनेंट a पर पावर n-1, डिटर्मिनेंट 6 है तो 3 - 1 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इसका सही आंसर है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम अगर 13 नंबर क्वेश्चन में, तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर में क्या दिया हुआ है। 13 नंबर भी आपको लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि उसी सूत्र का उपयोग होगा। और इस क्वेश्चन में n का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये 64 दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप फार्मूला तो आपको पता ही है, पहले ही इससे पहले ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ भी किए हैं। डिटर्मिनेंट a पर पावर क्या होता है n-1, जिसमें ये है मेरा 64, ये हमको पता नहीं है, यही रहने दिए। ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर। तो a का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया +-8। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में है या +8 या -8 या +-8 जो भी है, तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन में है +-8, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे अगर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर आता है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इसका इन्वर्स बताएं। स्क्रीन पे रहा आपका ये क्वेश्चन, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। 7 और क्या है -5, कह रहा है कि आप इसका इन्वर्स बताइए, इसका इन्वर्स क्या होगा। इन्वर्स निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, आप नहीं पता किए हैं तो देख लीजिए एक बार। इन्वर्स निकालना है, यानी कि इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट से भागा दे दीजिए। तो डिटर्मिनेंट बताइए कितना होगा इसका 20 में से गया 21 तो -1 हुआ, डिटर्मिनेंट से भागा दे दिए। ये पहला डायगोनल होता है और ये मेरा दूसरा डायगोनल होता है। पहला डायगोनल को बदल देना है, यानी कि -5 -4 उल्टा देना है, इसको यहाँ लिख देना है, और इसका चिन्ह बदल देना है। ये प्लस में है तो माइनस में लिख देना है, इसको भी माइनस में लिखना है। -1 से भाग हो जाएगा सभी में, तो हो गया 5 3 7 4, यानी कि यही आपका सही आंसर है। और वहाँ पर हम देख लेंगे किस में ये आपका है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में ये है। तो यही बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 15।
15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a का मान आपको दे दिया गया है। a का मान क्या दिया हुआ है? -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या है? तो सूत्र तो जानवे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ पावर n-1। n का मान 3 है, चूँकि इसमें 3 रो है, जितना रो कॉलम रहता है वही ऑर्डर ही होता है, तो 3 हो गया n का मान। डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल को गुना करने से डिटर्मिनेंट निकल जाता है। तो डायगोनल को गुना करिए, चूँकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, चूँकि इसमें केवल डायगोनल तत्व ही है तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम बाकी जीरो है, सिर्फ डायगोनल है। डायगोनल गुना करेंगे तो -2 गुना -2 गुना -2 यानी कि -8 हो गया। यहाँ 3 ऑर्डर का है तो 3 - 1 तो -8 का स्क्वायर यानी कि हो गया 64। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये रहा आपका 16 पे आपका क्वेश्चन, तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे है ये 2 4 5 1 इक्वल है 2x 4 6x। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू का रहा निकालने के लिए, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कितना 20, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24। तो यहाँ से हो जाएगा आपका गुना कीजिए -18 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना 24। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 18 उधर चल गया प्लस में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, ये भी माइनस में। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से x बराबर ±√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं स्क्रीन पे। देखिए ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, n नम का मान 3 है, a डैश का डिटर्मिनेंट आपको -3 है, तो a का भी डिटर्मिनेंट वही होगा, क्योंकि आपको पता है a और a डैश का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो आपसे कह रहा है a इंटू a डैश का क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट अलग अलग कर दिए। a इंटू a डैश का डिटर्मिनेंट ये है -3 गुना -3 यानी कि 9, इसका सही आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 9 नंबर सही आंसर है। ठीक है, सॉरी ए नंबर ऑप्शन में 9 है, 9 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं, अगला है 18 नंबर। तो देखिए 18 नंबर ये रहा है आपके स्क्रीन पे। तो आप क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आप आसानी से उसको देख लीजिए। 8 4 2 पे ये कह रहा सिंगुलर है, तो सिंगुलर हम उसी को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और डिटर्मिनेंट निकालने आपको पता ही है, कोना कोनी गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 32 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर 32, ये कट गया 16, यहाँ से आपका k स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए k बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा 4, यही आपका सही आंसर होगा, और इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही बुझा रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सी है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो चलिए हम अगला में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक बार फिर से देख लीजिए स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है और वर्टेक्स आपको दिया गया है, तो एक जगह बिंदु गायब कर दिया है, उसका मान आपको निकालना है। तो ये स्क्रीन पे एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ वर्टेक्स -3 0 3 0 0 k इज 9, देन वैल्यू ऑफ k क्या है। तो आपको पता ही है एरिया ट्रायंगल ABC बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, जिसमें एरिया आपको 9 है तो ±9 ले लीजिए, 1/2। मान सब का पहला वाला बैठाइए, इसका पहला -3 है, इसका 3 है, इसका 0 है। अब दूसरा वाला बैठाइए 0 0 k, और तीसरा सभी में एक ही होता है, तो 2 के इधर गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा ±, कितना 18,
और इसमें देखिए इस कॉलम में हम आसानी से तोड़ सकते हैं, हम तो किसी खिलाफ तोड़ सकते हैं, इसमें इसलिए तोड़ेंगे कि इसमें 2 ठो जीरो है, 1 ठो बचा हुआ है, सिर्फ उसी के खिलाफ हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो इसका चिन्ह माइनस होता चाहिए, प्लस माइनस प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो लिखिए माइनस के और बाकी जो बचा वो लिख देंगे -3 1 3 1। या आप ऐसे नहीं तोड़ना चाहते तो आप जैसे तोड़ना चाहते पहले रो लेके तोड़िएगा, दोनों स्थिति में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे तोड़ दिए, हमको आसानी लगा थोड़ा इसीलिए। तो ये हो जाएगा -3, ये -3, तो ये हो जाएगा k इंटू -9, -k इंटू -9, ये सॉरी 3 3 6, 3 3 क्या हो जाएगा 6, -3 और -3 तो -6, ये यहाँ से कट जाएगा, +6, यहाँ से हो जाएगा -18 बराबर कितना हो जाएगा 6 के प्लस माइनस, और k बराबर हो जाएगा +-3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और 20 का ही सेट प्रत्येक दिन आपको आएगा। तो अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कह रहा है ए और बी इन्वर्सेबल मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इन्वर्सेबल में ए बी का इन्वर्स है, गुना में इन्वर्स तो अलग अलग होता है लेकिन ये पलट जाता है, बी ए हो जाता है, यानी कि इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार सुधारना होगा। इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कौन सही है, कौन गलत है ये पूछ रहा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हम तो सी को चेक किए एक बार फिर से। अब रहा क्वेश्चन नंबर 20, तो चलिए हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहला नंबर इसमें कह रहा है, ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो हम पहला चेक करते हैं। तो ये गुना में है, आप अलग अलग कर दीजिए, डिटरमिनेंट बी का इन्वर्स, और ये नीचे चल जाएगा, ए का डिटरमिनेंट बराबर बी का डिटरमिनेंट पावर -1, और -1 आता है तो नीचे चल जाता है। तो ये तो मेरा सही है। ठीक है, दूसरा में आइएगा, दूसरा भी उसी टाइप का है, तो दूसरा भी मेरा सही है। तीसरा में देखिएगा क्रम पलट जाता है, ये भी सही है। चौथा नंबर ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब तीनों हो गया तो एक ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, रॉन्ग है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।